का साथ साथ एक और आज बल्कि अहम जो स्टोरी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिटीशन दायर हुई और उस पिटीशन के हवाले से ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो तो अहम है ही, लेकिन इसके जो पिटीशनर्स थे उसमें चंद सहाफ़ी भी थे और जो आज की ऑब्जर्वेशन सामने आई और जो सवाल सामने आए तो उसमें सवाल ये भी उठा कि जनाब ये रिलीफ चाह किसके लिए, एक मफरूर के लिए सहाफ़ी रिलीफ चाहेंगे, उस पिटीशन का हिस्सा बनेंगे। और फिर जब ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई तो डॉन अखबार के साबिक एडिटर अब्बास नासिर साहब ने एक ट्वीट किया, क्योंकि चंद लोगों ने कहा जी हमने तो पिटीशन पढ़ी नहीं थी, हमें तो पता लगा था प्रेस फ्रीडम के हवाले से, और वहां जाके जब मुकदमा खुला तो पता लगा ये तो एक मफरूर नवाज शरीफ के लिए, साबिक वजीर आजम जो कि इस वक्त मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनके लिए रिलीफ मांगने सहाफ़ी चले गए थे। तो अब्बास नासिर साहब डॉन के साबिक एडिटर, उन्होंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की और उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि इंतहा कितनी शर्म की बात है मीडिया के चमकते सितारे एक ऐसी अदालती दरख्वास्त का हिस्सा बने जो उन्होंने पढ़ी भी नहीं। वाह, उम्मीद है कि उनकी सहाफत इससे बेहतर और बाखबर होगी। व्हाट अ शेम, लीडिंग लाइट्स ऑफ द मीडिया consented to being part of a petition they had not read. Wow, hope their journalism is better informed. तो डॉन के साबिक एडिटर इन सहाफ़ियों के बारे में ये कह रहे हैं, अब इन सहाफ़ियों को जो इस पिटीशन का हिस्सा बने, जिन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट बाद में करने की कोशिश की, इससे बेहतर शायद अब्बास नासिर साहब से बेहतर इनके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता था। व्हाट अ शेम। लेकिन बहरहाल इसकी थोड़ी तफसीलात पे भी बात करते हैं। वैसे शहजाद अकबर साहब, आज जो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई और ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो कमेंट्स इस पे दिए कि ये दरख्वास्त गुजार क्या चाहते हैं, रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं, जो और अवाम के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, वकील सलमान राजा ने कहा। फिर उन्होंने मिसाल दी कि जी परवेज मुशर्रफ वाले केस में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि मफरूर और इश्तिहारी जो है उसको रिलीफ नहीं दिया जा सकता, और पेमरा ऑर्डर जो था उसके खिलाफ मुतासरा जो शख्स है सिर्फ वही अपील फाइल कर सकते हैं, और अगर किसी ने कोई अपील दायर नहीं की तो इसका मतलब है कि कोई इस ऑर्डर से मुतासिर नहीं है। तो एक मफरूर इश्तिहारी शख्स, उसको ये राइट्स के लिए लोग गए और उसमें चंद सहाफ़ी भी पहुंच गए। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? अर्शद, मैं अगर इस मामले को चाहे उसको लीगल पैराए में देखूं या मैं उसको अखलाकी पैराए में देखूं, तो मुझे दोनों पैराओं में ये एक स्टंट से ज़्यादा नहीं लगता। एक बात तो जो आपने इंट्रो में बिल्कुल ठीक कह दी, बड़े सीजन सहाफ़ी हैं अब्बास नासिर साहब, जिन्होंने कह दिया कि इतने लोगों ने पटिशन के ऊपर दस्तखत किए ये पढ़े बगैर और अब वो इससे बैकआउट कर रहे हैं, तो वो भी एक सवालिया निशान ज़रूर है। एंड आई थिंक उन्होंने सब कुछ कुछ दो ट्वीट्स के अंदर सारा कूजे में बंद कर दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लीगली भी मैं ये समझता हूँ, इतने बड़े बड़े नाम थे इस केस के अंदर, लीगली भी जब एक मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़म का स्टेटस आप जानते हैं कि उसकी अपील भी नहीं सुनी जा सकती, वो कोई रिलीफ ही नहीं ले सकता, और जब आप रिट पिटीशन में जाते हैं 199 आर्टिकल के तहत, उस वक़्त आप अपील कर, यू गो टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, ये सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल है। तो इस लिहाज से एक मफरूर और इश्तिहारी के लिए रिलीफ लेने जाना जो है वो तो बिल्कुल एक हैरत की बात थी, और मेरा ख्याल है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा राइटफुली उसमें ऑब्जेक्शन उठाया कि ये तो एडमिसिबल ही नहीं है, एडमिटेबल ही नहीं है, एडमिट ही नहीं हो सकती ये पिटीशन, और जिसके लिए आप रिलीफ मांग रहे हैं वो तो इस अदालत ही का एहतराम नहीं करता, क्योंकि इसी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इनके वारंट्स निकाले हैं, उनको बारहा नोटिस दे के बुलाया है और अब उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। तो उसके बाद इसी अदालत से जाके ये रिलीफ मांगना मैं समझने से कासिर हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ भी, कि ये किस तरह से पिटीशन को ड्राफ्ट भी कैसे कर लिया गया। सलमान अकरम राजा साहब माशाल्लाह एक अच्छे वकील हैं, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उनके पास गालिबन शरीफ खानदान का ही मुकदमा था, तो कुछ सोच समझ के ही वो लेके गए होंगे एक मफरूर और इश्तिहारी के हवाले से रिलीफ मांगने के लिए। आप कह रहे हैं कि ये ड्राफ्ट किस तरह से हुई, आप डाउट कर रहे हैं मोहतरम सलमान राजा साहब इतने सीनियर एडवोकेट? नहीं, बिल्कुल मैं डाउट नहीं कर रहा। राजा साहब बहुत सीनियर और बड़े लायक वकील हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बेहतर समझते हैं, लेकिन बहुत माजरत के साथ मेरा ये ख्याल है कि इस पिटीशन के अंदर सियासत ज़्यादा थी और कानून थोड़ा सा कम था। तो वो जो सियासी पहलू था जिस लिहाज से गए थे, अच्छा वो दूसरा, वो सियासत में भी अगर आप एक पिटीशन में 20 लोगों का नाम लिख के ले जाते हैं और उसके बाद वो 20 में से काफ़ी सारे लोग बैकआउट भी कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बैकफायर कर गया है।
और शायद कुछ मिसकैलकुलेशन हो रही है। लीगल ग्राउंड्स के ऊपर तो इसकी कोई किसी किस्म की हमें नज़र नहीं आती, कोई नज़ीर नज़र नहीं आती कि जो रिलीफ वो मांगने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब रिलीफ की बात ही हो रही है तो मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हुकूमती इकदामात इस हवाले से क्या हैं, और कोई उम्मीद रखी जाए कि आपके इकदामात इस हवाले से कामयाब हो सकते हैं? और एक उनका जो यकीनन बरतानिया गए हैं तो वीज़े पे ही गए होंगे, ये वीज़ा इनडेफिनिट स्टे का उनको वीज़ा मिला हुआ है, क्या मामलात हैं, क्या इतलाते हैं हुकूमत के पास? नहीं अर्शद, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये इनडेफिनेट वीज़ा है। नवाज शरीफ साहब के पास मल्टीपल 10 ईयर्स का वीज़ा था जिसके ऊपर ये मुल्क से बाहर गए थे, और उस वक़्त जब इनको लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी बाहर जाने की, क्योंकि काबीना में जो फ़ैसला हुआ उसमें ज़र ज़मानत के तौर पे जो अमाउंट एलज थी और जिसके ऊपर इनको कन्विक्शन हुई थी अदालत में, वो एज अ बॉन्ड रखने की बात की गई थी। लेकिन उस फैसले को, काबीना के फैसले को ओवरटर्न कर दिया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने और इनको एक अंडरटेकिंग के ऊपर जाने की इजाज़त दी। जब ये बरतानिया गए उस वीज़ा के ऊपर, तो हमने उस वक़्त बरतानवी हुकूमत को ये मतला किया कि ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी बेल की और इनकी बरतानिया जाने की, जिसमें 6 हफ्तों के अंदर इनकी वापसी थी। उसके बाद जब इनकी बेल रिजेक्ट हो गई, बेल रिजेक्ट होने के बाद दूसरी दफ़ा जब चिट्ठी लिखी गई वजारत दाखिला की तरफ से बरतानवी हुकूमत को, तो उनको बता दिया गया कि इस वक्त इनका स्टेटस जो है वो एक मफरूर मुजरिम का है, इसलिए इनको वापस भेज दिया जाए। तीसरी हमने उनको चिट्ठी लिखी रिसेंटली जिसमें होम सेक्रेटरी को डायरेक्टली एड्रेस किया, और वो मैंने ही दस्तखत की चिट्ठी, जिसके ऊपर उनसे ये कहा गया कि ये चूँकि एक मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं, अदालत इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी मुजरिम करार दे चुकी है, लिहाजा इनके पास कोई राइट नहीं है बरतानिया में विजिट वीज़ा के ऊपर रहने का, और आपके अपने कानून के मुताबिक भी इनके पास कोई राइट नहीं है, लिहाजा आप इन्हें पाकिस्तान वापस भिजवा दीजिए। उसमें दूसरी चीज़ जो हमने अर्ज़ की, उसका कोई रिप्लाई आया आपको बरतानवी हुकूमत की तरफ से, कोई जवाब? जी, वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम आपकी उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं उनके लीगल स्टेटस को और उनके जो बरतानिया में स्टेटस है उसके ऊपर। लेकिन मैं इसमें अर्ज़ करता चलूँ अर्शद, जो आपने बात की कि इनके पास इंडेफिनिट नहीं है, आप जब विजिट वीज़ा पे होते हैं तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे जो है वो 6 मंथ्स होती है। जो इनकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे जब 6 माह की हुई तो कोविड की वजह से बरतानिया में एक जनरल एमनेस्टी दी गई तमाम वीज़ा होल्डर्स को कि उनको 6 माह की एक्सटेंशन मिल गई। उसी 6 माह की एक्सटेंशन में नवाज शरीफ साहब को फर्दर एक्सटेंशन मिल गई और उनको मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ा। हमने जो कैलकुलेशन की है अरशद, उसके मुताबिक अभी इस माह के आखिर में उनके वो दूसरे 6 माह भी पूरे हो रहे हैं। अब इनका वो जो स्टेटस है, यहाँ पे नवाज शरीफ के पास 2-3 ऑप्शन हैं, और मैं समझता हूँ बरतानवी हुकूमत के पास भी, क्योंकि हमारी रिटर्न रिक्वेस्ट उनके पास जा चुकी है जिसमें हम कह रहे हैं कि इनका वीज़ा ख़त्म करके इनको वापस भेजा जाए। बरतानवी हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल अमल कर सकती है। नवाज शरीफ साहब अपनी हेल्थ की ग्राउंड ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ की ग्राउंड लेने के लिए उनको कुछ पहले साबित करना पड़ेगा कि वो किस बीमारी के इलाज के लिए आए थे, अभी तक इस बीमारी का क्या इलाज करवाया है, और क्या ये बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल में उनके कानून के मुताबिक उनको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। और तीसरी ऑप्शन जो नवाज शरीफ साहब के पास है वो असाइलम भी ले सकते हैं, जैसे पहले अल्ताफ हुसैन ने ले लिया था। तो इसके अंदर ही रह के मेरे ख्याल में कुछ फैसला होना है। इसके अलावा आप समझते हैं कोई और ऑप्शन नहीं है? वहां से हो सकता है अगर एक्सपायर कर जाए उनका वीज़ा और बरतानवी हुकूमत को आप परस्यू करें तो किसी और मुल्क में नहीं जा सकते? पहले वो सऊदी अरब चले गए थे, वहां भी अभी भी उनके कोई बिजनेस इंटरेस्ट है सऊदी अरब, वहां नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। बेटे की कंपनी इकामा दे के वहां ले जा सकती है उनको? जी बिल्कुल ले जा सकती है, जिस मुल्क में जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन जहां भी जाएंगे हमने तो उनको परसू करना है, क्योंकि हमें अदालत का हुक्म है कि उनको वापस। लेकिन वो ट्रैवल कैसे करेंगे? आपने पासपोर्ट कैंसिल नहीं किया मिनिस्टर साहब अभी तक? देखिए, उनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उनके कैंसिल हुए हैं नहीं हुए, लेकिन इस वक्त ये देखना पड़ेगा अगर हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट कैंसिल करते हैं तो फिर वो पाकिस्तान भी कैसे लाए जा सकते हैं। अच्छा, क्यों मैं आपसे ये इसलिए जान रहा हूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो इश्तिहारी और मफरूर होता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी और मफरूर का है
कि उनके तो तमाम राइट्स खत्म हो जाते हैं, इवन शहरियत तक। और पासपोर्ट आपके एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, तो वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ इस हवाले से। तो इसलिए मैं पूछा था, क्योंकि इसहाक डार साहब के हवाले से वो भी इश्तिहारी और मफरूर हुए, उनके तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो गए थे गालिबन। जी, लेकिन अब इस यहाँ पे फिर ये सवाल पैदा होता है कि इसहाक डार साहब इस वक्त बरतानिया किस स्टेटस के तहत रह रहे हैं, क्योंकि उनको तो साल से ज़ायद हो चुका है बरतानिया में। तो इसका तो वाज़े मतलब ये है कि वो वहाँ पे असाइलम हासिल कर चुके हैं और इस वक्त वो असाइलम सीकर हैं या अप्लाई कर दिया है। आपको याद होगा मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ था, ये क्रॉयडन में होम ऑफिस का दफ्तर है जहाँ पे आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, उसके दफ्तर के बाहर भी ये पाए गए थे। तो नवाज शरीफ भी उसी डायरेक्शन में जाते नज़र आ रहे हैं। मेरा अपनी ज़ाती ख्याल ये है कि शायद वो बरतानिया ना छोड़ें। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ